sabes, no pierdas el tiempo. Dale, vente, pégate lento. Bueno, dale, no pierdas el tiempo. Esta noche me puse, a eso no le doy. 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी शेफ़ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ आप सबका वेलकम करती है। जी आज जो मैं बनाने जा रही हूँ जी कच्चे आम की, मौसमी फल की, जो ये कच्चे आम अभी आए हैं इनकी मैं आपको एक रेसिपी जो है वो देने जा रही हूँ। आज हम इसका बनाएंगे ड्रिंक। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ बनती हैं लेकिन पहले आज मैं आपको ड्रिंक की रेसिपी दूँगी। ये जी मैंने इनमें से इनको जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करके इन कच्चे आम को मैंने इसका छिलका उतार लिया है। ये मैं आपको तकरीबन जो है वो आधा किलो की आज मैं रेसिपी जो है वो आधा किलो कच्चे आम की रेसिपी दूंगी कि किस तरह से हम इसका ड्रिंक बनाएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। उसकी क्वांटिटी आधा किलो के मुताबिक होगी। चले जी हम शुरू करते हैं। पहले हम इसको काटेंगे। इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं क्योंकि हमने इसको पकाना है। अगर हम इसकी चटनी बनाएं तो फिर हमें इसका जो है वो ध्यान रखना होता है कटिंग का। अब हम इसको शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ देखते जाइए। जी हमने ये अम्बियों को जो है ये आधा किलो अम्बियाँ थी कच्चे आम, इनको अब हमने काट लिए है, छील लिया और काट लिया। अब मैं इनको 1 कप पानी के अंदर इनको मैं पकने के लिए जो है वो बर्तन के अंदर डालती हूँ और इनको हम पकने के लिए रखते हैं। बर्तन हमने पैन में 1 कप पानी डालना है और उसमें ये अम्बियाँ डालनी है, इसको बॉयल आए ताकि। तब तक आप मेरे साथ देखते जाइए। कच्चा आम जो हमने उसको 15 मिनट के लिए जो है वो आधा कप पानी डाल के पकाया था, वो गल चुका हुआ था। अब मैंने उसको जो है वो ग्राइंड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम जो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम उसका शीरा बनाने लगे हैं। शीरा जो है वो चीनी का भी बनता है और मैं लेकिन इसके अंदर जो है वो गुड़ यूज़ करूँगी। जो है वो मैं उसको अब आपके सामने गुड़ का शीरा बनाती हूँ। ये तकरीबन आधा किलो अम्बी है तो एक बड़ा पीस जो है वो गुड़ का उसका मैं शीरा बनने के लिए रखती हूँ और आपको साथ साथ मैंने जो है वो एक पैन के अंदर जो है वो इसको गुड़ को जो है वो आधा कप पानी डाल के जो है वो लो फ्लेम में इसको पकने के लिए रख दिया है आहिस्ता आग में, ताकि ये इस पानी के साथ जो है वो इसमें मेल्ट हो जाए और हल हो जाए। अब उस शीरे के अंदर मैंने जो है कैरी का पल्प डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से हम मिक्स करते जाएंगे हल्की आग में, ताकि जो इसके अंदर थोड़ी सी गुठलियाँ भी है ये अच्छे तरीके से बीच में जो है वो हल हो जाएगा। अब इसको हल्की आग पे मैं पकाऊंगी और साथ साथ देखते जाइए मैं इसके अंदर क्या क्या और मसाले ऐड करती हूँ। हमारा कैरी का शरबत जो है वो रेडी हो रहा है, ये देख सकते हैं। अब हमारा पल्प जो है वो बन रहा है कैरी का। अब हम इस स्टेप में इसके अंदर जो मैं आधा चम्मच है वो काला नमक ऐड करूँगी। ये देखिए जी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके अंदर जो है वो बिल्कुल जो है वो एक पिंच जो है वो ग्रीन कलर ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैंने पिंच ऐड करना है, इसका खूबसूरत सा जो है वो कलर आ जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह, जितना हमें कलर चाहिए होगा उतना ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए लेकिन अभी भी इसका कलर थोड़ा सा येलो है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा और कलर ऐड करूँगी। चलें अब मैं इसको और पकाऊंगी, मैं दिखाती जाती हूँ साथ साथ आपको। इसको हर स्टेप से मेरे साथ साथ रहिएगा। इस स्टेप के अंदर जो है वो हमारा जो है ये शरबत तैयार होने वाला है कैरी का। इस स्टेप के अंदर मैं इसके अंदर बिल्कुल जो है ना चुटकी भर काली मिर्च ऐड करूँगी। एक हम इसके अंदर लीमू ऐड करेंगे। लीमू वैसे भी इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए जो है ये सिरका या लीमू कोई चीज़ ऐड कर दे। मैंने इसके अंदर एक पूरा लीमू ऐड किया है। बस ज़बरदस्त हमारा ये ठंडा और एक रिफ़्रेशिंग इस गर्मी के मौसम का तोड़ हमारा, ये गर्मियों में भी हमें हमारे जिस्म को अंदर से एसी की तरह ठंडक देगा। इतना ज़बरदस्त हमारा ये रस है, शरबत बना है हमारा ये। चलें जी
और 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इसके पकने की निशानी ये है कि ये देखिए आपको ये ट्रांसपेरेंट जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है ऊपर से। इसको 5 मिनट तक हम और पकाएंगे, फिर ये हमारा शरबत रेडी है। फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने इसको कैसे प्रिजर्व करना है, साथ साथ देखते जाए। ये देखिए जी हमारा शरबत जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा खट्टा मीठा सा, मैं तो इसको कह लूँगी बड़ा मज़ेदार चटपटा सा एक रिफ़्रेशिंग सा हमारा ड्रिंक कैरी का जो है बड़ा चटपटा सा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक हमारा रेडी हो चुका है कैरी का। ये देखिए जी आप देख सकते हैं इसको हमने इतना थिक रखना है। ये देखिए जी ट्रांसपेरेंट फॉर्म आपको इसकी नज़र आ गई है। अब ये रेडी हो चुका हुआ है। ये देखिए चलें जी अब हम इसको जो है अब हम इसको ग्लास में मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से हमने बनाना है। इसको हमने इसकी लाइफ जो है किस तरह से लॉन्ग रखनी है। इसको ठंडा करके हमने किसी ऐसी बोतल में किसी ऐसे जार में डालना है जिसके अंदर बिल्कुल नमी ना हो, बिल्कुल पानी ना हो, बिल्कुल खुश्क और ड्राई हो। तो इसको हम महीनों रख सकते हैं फ्रिज में, यह ख़राब नहीं होगा। इसी तरह हमने अब इसको ग्लास में डाल के मैं आपको चेक कराती हूँ हमारा शरबत रेडी। हमने सबसे पहले एक खूबसूरत सा बोल ली है, उसके अंदर आइस डाली है और अब हम इसके अंदर अपना ये शरबत अपना डालेंगे। 2 चम्मच जो है मैंने भर के डाले हैं जिसे हम ये पूरा अब इसके अंदर जो है वो डालेंगे जी पानी। इसके अंदर जी अब हम पानी ऐड करेंगे। चलें जी अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी ये लीमू के स्लाइसेस। ये देखिए जी ज़बरदस्त हमारा शरबत रेडी हो गया, ठंडा ठा रिफ्रेशिंग। चलें जी आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार और इस गर्मी का तोड़ ये हमारा। चले जी ये हमारा जो है वो शरबत रेडी हो चुका है, वह कैरी का शरबत, मज़ेदार सा ज़बरदस्त गर्मी का तोड़ शरबत। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है हमारी, इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे आपने बताना है कि ये आपको कैसा लगा। और ठीक है जी मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं जल्दी आपको मिलूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपनी दुआ में याद रखें अपनी बहन को, और ज़रूर मुझे कमेंट में बताया करें ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेकर आऊँ।